तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी। ओपी पर बिंदु ए स्थित है हमारा, और ओ क्यू पर बिंदु बी है, और ओ आर पर बिंदु सी स्थित है। इस प्रकार है कि जो ए बी है, कौन सी, ए बी, ए बी जो लाइन है ये वाली, ये किसके समांतर दी है, पी क्यू के समांतर। ए बी लाइन पी क्यू के समांतर है। और जो ए सी है, ए सी है वो किसके समांतर है, पी आर के समांतर दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि इसी प्रकार जो बी सी लाइन है, ये वाली लाइन क्यू आर के समांतर होगी या नहीं। तो इसमें भी हम सेम मेथड का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लेंगे इसमें दो त्रिभुज ऊपर वाले जिसमें हमें समांतर दिया हुआ है। लेकिन ये आप ध्यान समझिएगा कि त्रिभुज हमें किस प्रकार लेने हैं। हम त्रिभुज पता कौन सा लेंगे, हम त्रिभुज लेंगे अब, देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम पहला। इसमें देखो ए बी पी क्यू आर के समान, पी क्यू के समांतर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी ए है, पी ए अपॉन ए ओ बराबर ओ बी अपॉन ओ क्यू। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय से पी ए अपॉन ए ओ बराबर क्यू बी अपॉन ओ बी। ठीक है, या मैंने उल्टा लिख दिया तो उसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। हम ओ ए को पहले लेंगे, किसको, ओ ए को। तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर लिख देता हूं ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू, समीकरण 1। इसी तरीके से हम लेंगे अब कौन सा, त्रिभुज पी ओ आर। कौन सा त्रिभुज, पी, ये वाला पी ओ आर। इसमें ए सी और पी आर समांतर दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, ओ ए बट्टे ए पी, त्रिभुज पी ओ आर में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, एक सेकंड से हटा देते हैं हम पहले, मैं कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। ओ ए अपॉन ए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से। समीकरण 1 व 2 से दोनों ही हमें ओ ए अपॉन ए पी के माने यानी ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर के बराबर हो जाएगा। तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए हमें सिद्ध करवाया था, कि सिद्ध करिए कि जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो त्रिभुज रह गया अब नीचे वाला कौन सा, ओ क्यू आर, उस त्रिभुज में बात देखिए आप, चित्र में देखिए, आपको चित्र में ही सब कुछ समझ में आने वाला है। मान लीजिए देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए समांतर, बराबर नहीं समांतर की बात करी जा रही है। तो उसकी जगह हम अगर ये लिख दें कि जो ओ बी है, ओ बी बट्टे बी क्यू ओ सी बट्टे सी आर के बराबर हो जाए, तो ये जब ये दोनों चीज एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर सिद्ध कर दें। इसका मतलब है कि ये बी सी और क्यू आर भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो हमारा क्या आया, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर आ गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के समांतर होगी। तभी तो हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब देखिए इसको हम, जो लैंग्वेज है इसको हम चित्र के साथ में समझेंगे। क्या दिया है देखिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, हम यहां पर पहले त्रिभुज बनाएंगे, मध्य बिंदु से होकर
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी। अब मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु है ये, एक सेकेंड, ए बी का मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ये मध्य बिंदु है। ये जो मध्य बिंदु है हमारा, ये यहां से, एक सेकेंड, मध्य बिंदु से बीसी के समांतर दूसरी रेखा को समद्विभाजित कर रहा है, तो उसको डीई नाम दे देंगे हम। ठीक है, तीसरी भुजा को याद कीजिए कि मतलब जो भी हमारा चित्र था उसके हिसाब से, तो हमें सिद्ध करना है कि एक भुजा, कोई सी एक भुजा मान ली हमने ए बी, उसका मध्य बिंदु है, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है, उससे बीसी के समांतर एक हमने रेखा खींची जो कि तीसरी रेखा को ए सी पर बिंदु ई पर काट रहा है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो ये डीई है और ये बीसी है समांतर रेखा है कि नहीं। तो देखिए हमें क्या दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। इसका मतलब है जो ए से डी तक का मान होगा वही डी से बी तक का मान होगा, यानी ए डी बराबर डी बी, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब लिखेंगे थेल्स की प्रमेय अनुसार यहां पर। थेल्स की प्रमेय क्या है, ए डी अगर हमें समांतर सिद्ध करना है तो ये बराबर होनी चाहिए, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब दोबारा देखिए सवाल में पूछा क्या है कि जैसे हम देखिए बिंदु डी से यहां से हम मध्य बिंदु है जो कि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु, उससे हम भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो कि तीसरी रेखा पर बिंदु ई पर काट रही है। तो जो तीसरी रेखा को काट रही है तो उसको भी समद्विभाजित कर रही है, यानी इसके भी दो बराबर टुकड़े कर रही है। अब देखो ए डी बराबर डी पता है, तो यहां पर मैं ए डी की जगह पे डी बी रख सकता हूं। तो यहां पर समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2 है ना, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ए डी की जगह डी बी अपॉन नीचे डी बी का डी बी रहेगा बराबर में ए ई अपॉन ई सी। कितना कर दिया, डी बी से डी बी कट गया, ई सी यहां पर क्या रह गया, यहां पर रह गया 1 रह गया, तो 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी। ई सी डिवीजन में है, बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ई सी बराबर ए ई हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये दोनों टुकड़े बराबर आने चाहिए, तो ई सी बराबर ए ई आ गया, यानी समद्विभाजित करती है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा के समांतर होती है। ये तो एक तरह से हमारी थेल्स की प्रमेय ही है। देखिए चित्र से समझिए दोबारा। एक हमने त्रिभुज बनाया जिसका नाम है ए बी सी, तो दोनों के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई हमने जिसका नाम दिया डी ई। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो डी ई रेखा है वो समांतर है किसके, बी सी के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या थेल्स की प्रमेय एक तरह से। अब समांतर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ए डी बट्टे डी बी है ये हमारे ए ई बट्टे ई सी के बराबर आ जाए। जब ये बराबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के, है ना। अब इसको बराबर कैसे करोगे, अब एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी जो डी और ई हैं, ये जो बिंदु हैं, जो डी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है और जो ई बिंदु है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ए डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी बी के बराबर हो जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब है दोनों, एक भुजा के दो टुकड़े हो रहे हैं तो दोनों टुकड़े बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं कि जो ए ई का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से ए डी की जगह में डी बी रख सकता हूं, तो साथ में क्वेश्चन की तरह यहां पर क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी बी। लेकिन इस तरफ में जो ए ई है इसकी जगह पर मैं ई सी रख सकता हूं क्योंकि मध्य बिंदु है तो दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो ई सी अपॉन ई सी। अब देखो
EC से EC का कैंसिल हो जाएगा, DB से DB, तो 1 बराबर 1 रह गया। या तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, या इसको करने का एक तरीका और है, थोड़ा अंतर, या आप इसी तरीके से रहने दीजिए। 1 बराबर 1 आ गया, यानी बिल्कुल बराबर आ गया, तो अतः DE समांतर है BC के। बस हो गया सिद्ध, हमें बराबर आना चाहिए, बस ये बराबर है तो समांतर हैं दोनों रेखाएं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज होते हैं जिसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, बराबर नहीं होंगी लेकिन समांतर होंगी, जिसमें ABDC एक दूसरे के समांतर दिए हुए हैं। अब देखिए हमें बनाना पड़ेगा, देखिए एक हमने बना दिया क्या, समलंब चतुर्भुज, जिसमें जो AB भुजा AB वो DC के समांतर है, यानी ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है। इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं कि जो उनके बिंदु होते हैं इनको मिला दें हम ऐसे, तो इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये विकर्ण बनाए, ये प्रतिच्छेद का मतलब है काटना, तो यहाँ पर बिंदु पर काट रहे हैं तो उसका नाम है बिंदु O। तो हमें क्या दर्शाना है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम थोड़ी रचना करनी पड़ेगी पहले। इसमें हम बिंदु O से AB और DC के समांतर एक रेखा EF खींचेंगे, EF। तो यहां पर लिखेंगे रचना, क्योंकि जो चीज हम बढ़ा रहे हैं उसको रचना लिखेंगे, रचना EF समांतर AB समांतर CD। हमने शॉर्ट में लिख दिया कि हमने एक भुजा खींची AB, जो कि हमने एक भुजा खींची EF जो कि AB और DC दोनों के समांतर है। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें AO BO CO DO चाहिए, है ना। तो एक बार हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक बार हम त्रिभुज लेंगे ABD। अब देखिए इस त्रिभुज में जो EO है, जो EO है वो हमारी AB के समांतर रेखा आ जाएगी। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज, एक सेकेंड, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, अब यहां पर क्या लिखेंगे कि AB के समांतर है EO, तो हमारे टुकड़े क्या होंगे, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, और बराबर में क्या हो जाएगा, DO अपॉन OB, क्या हो जाएगा, DO अपॉन OB। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम क्या लेंगे, अब हमें DO और OB चाहिए, DO और OB तो आ गया, अब AO और OC रह गया है, तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए, अब हम त्रिभुज लेंगे ADC में। ठीक है, कौन सा, ADC में, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे हम त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो AE अपॉन ED फिर से हो जाएगा, क्योंकि इसमें समांतर क्या है, इसमें जो हमारी EO है वो समांतर है DC के। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम कि AE अपॉन ED बराबर क्या हो जाएगा, OC अपॉन OA, इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या हो जाएगा 1 व 2 से, दोनों AE अपॉन ED के मान है, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे, तो DO अपॉन OB बराबर OC अपॉन OA। अब ये मान आ गए। अब हमें क्या सॉल्व करना है, AO अपॉन BO, OA बोले चाहे AO बोले की बात है, यानी अब इसका यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहां पर हो जाएगा, इसके यहां पर हो जाएगा, तो DO इंटू OA बराबर OC इंटू OB। OB को इस तरफ ले आओ तो OA अपॉन OB हो जाएगा जो हमें चाहिए, इस तरफ OC है तो बट्टे में OD ले आओ, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये भी सवाल हो गया हमारा सॉल्व। हम हर सवाल को एक ही तरीके से कर रहे हैं, बस आपको वो चीज ढूंढनी है जो हमें कॉमन चाहिए समय। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, ये भी सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO दिया है, यानी जो हमने पिछले सवाल में सॉल्व किया था वो हमें अब दिया हुआ है। तो हमें कैसे करना है कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी सवाल को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले एक समलंब बनाएंगे, तो हमने बनाया एक समलंब, ABCD सेम चित्र बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था, और इसमें भी हम EF एक समांतर रेखा लेंगे, विकर्ण बनाएंगे AB
सी डी, बिंदु ओ, और यहां पर एक समांतर रेखा हो गई ई एफ। अब हमें सवाल में दिया क्या, हम पहले उसको लिखेंगे। अब हमें सवाल में दिया है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप बताइए हमें कौन सा चतुर्भुज, वो सॉरी कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि दिया हुआ चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें हमें यही तो सिद्ध करना पड़ेगा। मैंने समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या बताई थी कि दो आमने सामने वाली कोई सी रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। तो अगर हम ए बी और डी सी को समांतर सिद्ध करा दें तो हमारा ये कहलाएगा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम पहले वाले की तरह त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज लेकर फिर उसे सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो लेंगे त्रिभुज हम ए डी बी में, ए डी बी लेंगे तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा ई डी बराबर डी ओ अपॉन ओ बी। एक तो ये हो गया, लेकिन जो हमारा पहला वाला जो हमें दिया है सवाल में, उससे हमें क्या करना है, डी ओ और अपॉन ओ बी का मान निकाल लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए ओ इंटू डी ओ बराबर सी ओ इंटू बी ओ। हमें किसका मान चाहिए, डी ओ अपॉन बी ओ को, तो बी ओ को इस तरफ लाएंगे तो डी ओ अपॉन बी ओ या फिर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा सी ओ अपॉन ए ओ। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखो दोनों समीकरण में डी ओ अपॉन ओ बी का मान दिया हुआ है, यानी सी ओ अपॉन ए ओ ए ई अपॉन ई डी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी बराबर सी ओ अपॉन ए ओ। अब देखो हमारा ये आंसर आया, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं अब तक उसी तरीके से हमने किया है। अब देखो ई ए ई अपॉन ई डी तो ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, आप चित्र में देखिए आप ध्यान से, सी ओ अपॉन ए ओ ये वाली लाइन हो गई। तो ये हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज में हमने क्या, जब ये मान सिद्ध हो गया इसका मतलब ये तो है कि जो ई ओ है वो समांतर है डी सी के। इतना हो गया। अब हमने ई ओ इसमें किसके समांतर लिया था, इसमें ई ओ को हमने सिर्फ समांतर लिया था, ई ओ को समांतर ए बी हमने इसके समांतर लिया था। अब देखो ई ओ ए बी के समांतर भी है, ई ओ डी सी के समांतर भी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अतः ई ओ समांतर ए बी और ए बी समांतर डी सी, यानी तीनों एक दूसरे के समांतर होंगी। और हमें सिद्ध करना था ए बी समांतर डी सी। अब ए बी समांतर डी सी आ गया, यानी अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है। बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, चतुर्भुज है। यानी इसमें भी हमें थेल्स की प्रमेय का यूज किया, इसमें भी हमें उसकी जरूरत पड़ी। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 आज की वीडियो में हो गई कंप्लीट। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारे नोट्स आपको हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल वेदारे एकेडमी एप्लीकेशन में फ्री मिलेंगे। और उसमें मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी एक क्लास 10th की मैथ की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी। इसमें पीवाईक्यूज और पीवाईपी होंगे टोटली, यानी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।